सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि ग्रह का सबसे प्रभावी असर होता है, क्योंकि सभी डरते हैं शनि की टेढ़ी चाल से, शनि की ढैया और साढ़े सती से। लेकिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन 2025 में किसके साथ मित्रवत भाव से कृपा बरसाने वाला है और किस से कराएगा कड़ी मेहनत, आज की पोस्ट में जानिए। क्योंकि जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, एकादश भाव में, छठे भाव में किस राशि पर वह कैसी कृपा करते हैं, किसको वह मित्रवत देखते हैं और किसको शत्रुवत या किसके साथ रखते हैं समान भाव, आज सभी अपने बारे में जरूर जानें। क्योंकि 2025 में शनि देव का जो आपके ऊपर कृपा फल होने वाला है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज की राशि में जानिए कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर वो भरपूर प्यार अपना लौटाएंगे, कृपा बरसाएंगे और किन से पूजा पाठ के जरिए आपको सही रास्ते पर ला कर देंगे कर्म फल का जो परिणाम। यानी आपने अगर हनुमान, शिव और किया आपने पीपल की पूजा और राम दरबार की शिवालय में चढ़ाया जल और सूर्य पूजा, तो आप कर्म फल के आधार पर अपनी उन्नति और अपनी जो सफलता है उसको स्वयं पा सकते हैं। कर्म फल है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय शनि किन राशियों पर मित्र भाव रख करके अपनी कृपा बरसाएंगे और किस में एकादश भाव या छठे भाव में, शत्रु भाव या सम भाव में बनेंगे करियर के लिए या आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से चुनौती, और हम जब चुनौती लेते हैं तो हमें किस तरह से तैयार होना है। शनि जो कर्मफल के देवता हैं, हालांकि हर किसी का जो राशि के मित्र, शत्रु और समभाव यानी तटस्थ भाव, हर एक का एक आदत होती है। प्रकृति में भी हम जिसको पसंद करते हैं उस पर हमारी कृपा दृष्टि बरसती है, नहीं भी बरसती तो कम से कम हम नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह से शनि की आज हम बात कर रहे हैं जो कर्म फल के देवता हैं और इनकी टेढ़ी नज़र से, साढ़े साती से और ढैया से अक्सर लोग डरा करते हैं, क्योंकि इनकी चाल बहुत धीमी होती है। कर्म फल के देवता जो शनि हैं, भले ही हम उनकी टेढ़ी दृष्टि से डरते हों या फिर हम उनकी चाल से डरते हों, क्योंकि उनकी धीमी चाल है और अधिक देर तक चलते हैं राशि में ये, लेकिन इनका फल किस पर कितना, और हम ये जब कर्म फल के देवता हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होता है ताकि उनका प्रभाव प्रतिकूल ना रहे बल्कि उनकी कृपा हम पर बरसे। क्यों? जब भी हमें पता चल जाता है या घर के बारे में, बाहर कहीं से कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम उसके लिए सतर्क रहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी राशियों का भी चक्र होता है कि यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि नक्षत्र अपनी चाल बदलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता ही रहता है। और जब हम अपना रास्ता टेढ़ी डगर हो तो हम सतर्क रहते हैं और सीधा हो तो कई बार हम असावधान हो जाते हैं, वहाँ भी हमें संकट आ जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तो अगर स्वयं आपके स्वामी हो जाएं शनि, तो आप खुद ही कहेंगे कि हम जिसके नेतृत्व में पल रहे हैं, हमारे जो स्वामी हैं, तो वो तो हम पर कृपा बरसाएंगे ही। तो इनका जल्दी से इस राशि में प्रतिकूल फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टे कृपा मिलती है। तो हम उसी भाव से आज जो 2025 की राशियां हैं, हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी राशि का निर्धारण करते हुए तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि राशि इसलिए नहीं होती कि हमें पता चल जाए शनि है, ढैया है और हम डर जाएं, घबरा जाएं, तनाव में आ जाएं, बल्कि यह होती है जैसे परीक्षा होती है एग्ज़ाम की, तो हमें और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
मित्र होता है तो थोड़ा सा हम लापरवाह भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से शनि जो मकर और कुंभ राशि में वालों को तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो कुंभ राशि है क्यों, यह भी हम बताएंगे कि वो मित्र राशि क्यों है। मित्र राशि है, शनि ग्रह के मित्र हैं बुध और शुक्र, इन पर भी इनकी कृपा बरसेगी, क्योंकि बुध और शुक्र जो है मित्र भाव में आ रहे हैं। वहाँ तो ये स्वामी हो गए सीधे आपकी राशि के, लेकिन यहाँ आपके मित्र भाव में हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी राशि सिंह है और शनि उसमें सूर्य और शनि का आपस में मित्रता भाव नहीं, शत्रु भाव रहता है, और हम पर शनि चल रहा हो तो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से शत्रु भाव में किस किस के हैं शनि, जो उनकी आदतें पसंद नहीं हैं एक दूसरे को, वो हैं सूर्य और शनि, और चंद्रमा और मंगल। मंगल अग्नि कारक हैं और शनि वायु कारक हैं। इसी तरह से जब सूर्य, क्योंकि इनका पिता हैं हालांकि फिर भी शत्रु भाव में है, क्योंकि इन्होंने इनकी माँ का अपमान किया था, और शनि को भी इनके रंग की वजह से छाया पर आरोप लगा दिया था, बल्कि शंका कर दी थी कि यह तो मेरे पुत्र नहीं है। तो कोई भी बच्चा होगा या बड़ा होगा तो शत्रु भाव उसमें आ जाता है, क्योंकि एक बार कही हुई बात या शंका वो कभी के लिए नष्ट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उथल पुथल करती है, और फिर हम उसके बारे में वैसे ही धारणाएं बना लिया करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और इस राशि में शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु होंगे, शत्रु भाव यानी कि, इसलिए राशि के इस मेष राशि के जातकों को प्रतिकूल थोड़ा सा असर झेलना पड़ता है। और बात करें हम वृषभ राशि की, तो यह शुभ फल देते हैं वृषभ राशि को, और इनको शनि ग्रह की कृपा मिलती है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र देव है, और शुक्र इनके मित्र भाव में है, तो इनको कृपा मिलती है, और उसी के अनुसार फल जो है उनका निश्चित होता है। तुला राशि शनि की उच्च राशि मानी गई है, और इनको भी हमेशा बड़ी शनि की भरपूर कृपा बनी रहती है, इसलिए इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वृश्चिक स्वामी मंगल हैं, और शनि की फिर से वही बात हम कहेंगे, ये शनि और मंगल में शत्रुता का भाव है, इसलिए वृश्चिक राशि पर अगर ढैया हो, टेढ़ी नज़र हो, तो इसका असर भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, यहाँ वे शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। अब कुछ चीज़ों में होता है कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, इसकी भी बात करेंगे कि इस तरीके की क्यों हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन इससे पूर्व हम बात कर लें कि शनि का एकादश भाव किसे दे रहा है तरक्की, और किस पर रहेगी शत्रुता की टेढ़ी नज़र, यह आज का है जानना हमें जरूरी। शनि गुरु की राशि में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे 29 मार्च को, तो शनि का गोचर महत्वपूर्ण परिवर्तन नए साल में ये काफ़ी बदलाव लेकर के आने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए जो गोचर है शनि का, वो 8वें भाव में रहेगा, और आपको पता ही है कि इस 29 मार्च से 2 राशियों में शनि के लिए जो सिंह और धनु हैं, इसमें ढैया का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तो ये कंटक भाव होगा शनि का, यानी कि आसान राह नहीं होगी। हमें सिंह राशि वाले आत्मविश्वासी होते हैं, सूर्य का उन पर अच्छा खासा, वो सूर्य उनके स्वामी हैं, तो इतना आत्म और कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, दयालु होते हैं, साबित करते हैं हर कामों में। तो फिर कर्मफल के देवता हैं शनि, तो वैसे भी आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हाँ,
जब वो आ गए हैं और शत्रु भाव में है, दूसरे 8वें भाव में जा रहे हैं फिर इसके साथ ही, तो ये ज्योतिष के भाव से अच्छा नहीं माना जाता। और जब ढैया हमारे सामने होती है तो क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। अगर हम सिंह राशि वालों की बात करें तो स्वास्थ्य की चुनौतियां, क्योंकि जब अच्छे ग्रह चल रहे होते हैं तो जो हमारे स्वास्थ्य की परेशानियां चल रही हैं वो भी अपने आप में ठीक हो जाती हैं, हम एक्टिव रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं। लेकिन जब हमारे सामने शनि की मान लीजिए ढैया ग्रह शुरू हो गया है तो टकराव तो होगा, एक तरफ सूर्य एक तरफ शनि, तो इस टकराव में सूर्य का तेज तो निश्चित रूप से पिता पुत्र की तरह से है, शनि का तो वो आपको निकाल लेगा, लेकिन आपको कड़ा मेहनत जो चुनौती है आपके सामने, कड़ा समय होगा कंटक वाला, वो निकलना पड़ेगा। आर्थिक उतार चढ़ाव आपके सामने आएंगे, करियर में अस्थिरता बन सकती है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और हाँ, अच्छी बात अगर है तो अगर आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कचहरी के कोई मामले चल रहे हों, कानूनी हो, तो उनसे राहत मिलेगी। लेकिन राहु और केतु जो है मई तक, ये आपको थोड़ा निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। बीमारियों को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि शनि का आप पर बिल्कुल प्रभाव ना पड़े, चाहते हुए भी, मतलब कितना ही शनि महाराज 8वें भाव में सख्त पड़ रहे हों, तो आपको कर्म अपना दिखाना होगा, कड़ी मेहनत, एक्टिवनेस के साथ साथ मानसिक संतुलन रखते हुए, यानी अपने बारे में संतुलन, खाने पर, पीने पर, मेहनत का भी ये नहीं करे जा रहे हैं, अंधविश्वास करना दूसरों पर, क्योंकि आप अति आत्मविश्वासी होते हैं तो सोचते हैं मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो ईमानदारी के पथ पर हूँ। मन तो करता ही है, अच्छी बात है, लेकिन लोग इसका भी फायदा उठा लेते हैं, इसलिए आप अपने ढंग से संभल कर चलें। और जितना आप रिजर्व रहेंगे आत्मविश्वास के साथ साथ, आपके लिए ज़रूरी है सावधानी। किसी के सामने आत्मविश्वास किसी को छोटा ना समझ लें, क्योंकि शत्रु भाव में अगर कोई होता है या चुनौतीपूर्ण, तो कुछ ना कुछ झंझावात तो पैदा करता ही है। हमें उपाय क्या करना होगा सिंह राशि वालों को? सबसे बड़ा उपाय है सिंह राशि के लिए, क्योंकि स्वामी सूर्य देव हैं, तो अगर सूर्य को आपने पूरी तरह से अपनी ताकत बना लिया है और कह दिया है कि ये घर आपका है, जैसे आप घर किसी को बेच देते हैं तो आपकी उसकी अच्छी और बुरी चीज़ पूरी उसी तरह से होती है, तो भी आप सूर्य को अपने को शरणागति लेकर के बस क्या करना है, सुबह आपको सूर्योदय के समय जल जरूर चढ़ाना है, और 3 मालाएं अगर कर लें तो बहुत अच्छा। 24 मिनट तक गायत्री मंत्र आपके लिए सफलता का मंत्र है, फिर आपका शनिदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपकी जीवन शैली, क्योंकि आपके पास पहले से ही आत्मविश्वास की जो बड़ी ताकत है, उसके सामने कोई टिकता बिल्कुल नहीं है। हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि में जो साढ़े सती है, इसकी बात कर लेते हैं। मेष पर इसका प्रतिकूल फर्क पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये मेष राशि में। इसमें नौकरी में परेशानी, स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां, पैसे का नुकसान, गुस्सा, असफलता और तनाव, क्योंकि इसके मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है और यह अग्नि तत्व प्रधान है और शनि वायु प्रधान है, तो इनका आपस में नहीं बनती। वायु और अग्नि जहाँ होगी तो कुछ ना कुछ प्रतिकूल झेलना पड़ता है, और इसका जो भाव है दूसरे और छठे भाव में देखा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है ताकि हमें इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, टेढ़ी नज़र के हम प्रभाव से बच सकें, तो पीपल के सामने दीपदान करें, परिक्रमा करें और पीपल की पूजा जरूर करें। वृषभ राशि 2025 शनि का प्रभाव आपके लिए देखिए क्या देने वाला है। शनि का प्रभाव आपके लिए स्थिरता और तरक्की लेकर के आ रहा है। शनि भाव, शनि का एकादश भाव आपको तमाम कई तरह के फायदे देने वाला है।
परिवार में और पारिवारिक दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि का प्रभाव आपके लिए स्थिरता दे करके जाएगा, उन्नति होगी। और जो आपको और भी अच्छा अगर करना है कि हाँ पूरी तरह से आपको ताकत मिले, तो आप शिवालय में ज़रूर जाएं। आप शिवालय में जा कर के पूजा करें। और सोमवार का दिन शिव जी के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ उत्तर की तरफ मुंह कर कर के आप बैठ गए और वहाँ 24 मिनट तक शिव जी की रुद्राक्ष से माला से ओम नमः शिवाय करें। अगर इतना समय नहीं दे सकते तो कम से कम 1 लोटा जल जरूर चढ़ा कर आएँ, आपको पूरी ताकत मिलेगी। और हमने बात की अभी जैसे सिंह राशि पर ढैया चलने वाली है 29 मार्च से, तो धनु के ऊपर भी ढैया चलने वाली है। इसलिए धनु राशि वालों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। धनु राशि के लिए जो चुनौतियां हैं वह कि कहीं वो अस्थिरता रहेगी, मन एक जगह नहीं टिकेगा, पारिवारिक रूप से तनाव की स्थिति, अपना जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, क्योंकि धनु राशि भी अपने आप में सशक्त अच्छी राशि मानी जाती है। लेकिन जब ढैया का प्रभाव पड़ता है तो स्वास्थ्य पर इसका असर आपके ना पड़े। आपको शिव जी की पूजा आपको करनी होगी। जब हमारे काम बिगड़ते हैं, असफलता अस्थिरता हो, तो गुस्सा भी निश्चित रूप से आता है। तो हमें अपने गुस्से पर, धनु राशि वालों को क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, नकारात्मक सोच से बचना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। और हालांकि यह धनु राशि जो है ये इसके स्वामी होते हैं गुरु, और जो शनि देव हैं इस राशि के साथ तटस्थ भाव रखते हैं, यानी कि समान भाव रखते हैं। इसलिए आपको ना तो वो बुरा सोचेंगे ना अच्छा सोचेंगे, तटस्थ भाव से आपके साथ रहेंगे। और सीता राम की पूजा करें, राम दरबार की पूजा करें, यह आपके लिए बहुत फलदायी होगी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं होते हैं, इसलिए कृपा तो आपको मिलेगी। लेकिन आपके ऊपर अभी अंतिम चरण चल रहा है जो शनि की 7.5 का, इसलिए अभी थोड़ा आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। गैर कानूनी बातों से बचना, गुस्सा ना करना, संभल कर काम करना, परिवार में स्थिति को संभाल कर चलना, संतुलन, ये सब आपको अवश्य करना होगा। 29 मार्च से आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि आपकी 7.5 का चरण जो है वो समाप्त हो रहा है। और कुंभ राशि का तत्व है जो शनि का वायु तत्व है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव स्वयं है, तो आप पर कृपा उनकी बनेगी। और 2024 से जो आपके ऊपर 7.5 शुरू हो गई थी, वह उसका दूसरा चरण 2025 में चलेगा भी। और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरों पर बिल्कुल निर्भरता ना रखें, आत्मनिर्भर होकर कड़ी मेहनत से आप काम करते हैं और उसी ढंग से करेंगे तो आपके लिए शनि बहुत लाभदायी होंगे और आपकी कृपा भी मिलेगी। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कलह, बीमारी, शनि की वजह से कुछ जो समस्याएं आती हैं, और आजीविका, मान सम्मान, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। लेकिन हाँ, कृपा जरूर मिलेगी। पीपल की पूजा अगर आप करेंगे तो आप पर निश्चित रूप से प्रतिकूल असर शनिदेव का नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्वामी होने की वजह से आपको, और वो स्वयं वायु तत्व है, और इसका साथ आपको मिलेगा मित्रवत। आपको मीन राशि में 7.5
जो शुरू चल रही है 2022 से, इसकी वजह से उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपका जो स्वामी है वो गुरु भाव हैं और गुरु के साथ शनि के संबंध समभाव रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, ना अच्छे ना बुरे। इसके लिए आपको जो उतार चढ़ाव आएंगे साढ़े सती की वजह से, उसमें आप में जब समस्याएं आती हैं, चुनौती आती है, वो है एकाग्रता की कमी, नींद ना आना, यात्राएं और तनाव, आपसी तनाव, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान प्रभावित होता है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप संपूर्ण शनिवार के दिन सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आपके ऊपर प्रभावशाली असर होगा, फायदा होगा और प्रतिकूल असर शनिदेव जी का नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह शत्रु भाव में नहीं है बल्कि समभाव से आपको देखते हैं। इसलिए आप अपने माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनिद्रा के लिए, तनाव के लिए आप अपने को मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान ना होते हुए अपनी कर्म शक्ति पर ध्यान दें। कर्क राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में शनि की ढैया की बात करें तो वह हट जाएगी, आपको राहत मिलने वाली है। शनि से जो तनाव, जो आर्थिक तंगी, मुश्किलें, परिवार में जो झंझावात चल रहे थे पार्टनर के साथ, वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें तो वह समस्याएं कम होंगी, कम क्या काफ़ी हद तक दूर होंगी और अटके हुए कार्य बनेंगे। सेहत में सुधार आएगा। अपने ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कर्म फल के देवता जैसे वाणी पर आपको संयम रखना होगा। लाभ के स्रोत बनेंगे। जीवन शैली में भी आपको बदलाव लाना चाहिए। सूर्योदय के समय उठना और इसी के साथ में एक्टिवनेस, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि शनि की ढैया अगर हट रही है तो आपको अपने उसी के हिसाब से गति बदलते हुए सफलता की तरफ जाने के लिए कार्य करने होंगे। शनिदेव हमेशा घोड़े पर बैठकर न्याय करते हैं, आपको पता होगा। वैसे इनका वाहन हंस भी है और घोड़ा भी, इसलिए तटस्थता का भाव रखते हैं। ये बिल्कुल शांत रहते हैं। टेढ़ी नज़र का मतलब यह नहीं है वो जानबूझकर नीची भाव रखते हैं, ताकि इनको एक श्राप लग गया था, इसलिए वो नीचा देखते हैं और वो सोचते हैं मन में, पहले वो चिंतन करते हैं कि किसका कर्म कैसा है, कैसा फल है, उसी के अनुसार से आपको फल देते हैं। शनि गुरु को समभाव से देखते हैं। वृषभ और कन्या राशि के लिए भी ये समान भाव उनका होता है। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से मेष और मिथुन राशि वालों का 2025 में भाग्य उदय हो सकता है। आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शैक्षिक रूप से इनके लिए नक्षत्र परिवर्तन बहुत लाभकारी होने वाला है। मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, ये चारों राशियों के भाग्योदय शनि के भाव से चमकेंगे। इनके ऊपर खास कृपा 2025 में रहने वाली है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और शनि की ढैया वर्ष 2025 में समाप्त हो रही है। इसलिए जो तनाव की स्थिति और निगेटिविटी, नकारात्मकता, मान सम्मान जो आप समस्या झेल रहे थे वो समाप्त होगी। प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ के मौके मिलेंगे। शत्रु आपके कमज़ोर होंगे। पदोन्नति के मौके मिलेंगे और मकान खरीदने के भी आपके 2025 में योग बन रहे हैं। यानी शनि का प्रभाव आपका ढैया हट रही है, इसलिए फिर से आपको मान सम्मान के मौके मिलेंगे। शनि और चंद्रमा की युति जो होती है वो अनिद्रा को पैदा करती है और चेहरे की कांति को लुप्त करती है और विष योग बनाती है। इसलिए अब जो समस्या है आपकी कम हो जाएगी और शनि आप पर प्रतिकूल असर नहीं डालेंगे और आपका जो समय 2025 अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में समस्याएं ना रहें,
प्रतिकूल असर ना पड़े, इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र अपने जीवन में धारण करना होगा। ओम नमः शिवाय कम से कम 10 माला या फिर 24 मिनट तक अवश्य करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय में जो प्रतिकूल चीज़ें आ जाती हैं वह अपना असर नहीं डालेंगी। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय होगा। शनि मित्रवत आपको लाभ पहुंचाएंगे और आप पर कृपा दृष्टि उनकी बनी रहेगी। साढ़े साती जो मान लीजिए प्रभाव होता है और इन पर खास तौर से कन्या राशि पर, तो इसका अधिक प्रतिकूल फर्क इन पर नहीं पड़ता। और जब शनि चढ़ते हैं तो कारोबार में नुकसान, स्वास्थ्य का प्रभावित होना, शत्रुओं का ऊंचा हो जाना, अक्सर ये होता रहता है, लेकिन आप इससे बचेंगे। और हाँ, आपके लिए जो गुरु मंत्र है वह है राम लला के दर्शन करें, राम दरबार की पूजा करें। मिनटों में आपकी जो भी परेशानी होगी वह दूर होंगी। क्यों? क्योंकि शनि भी आपको मित्रवत लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 12 राशियों में जब शनि के जो गोचर परिवर्तन करते हैं वो क्या हम पर मित्रवत फायदा पहुंचाते हैं, कृपा बनाते हैं, और किन को शत्रुवत टेढ़ी नज़र से देखते हैं, जिसका प्रभाव हमारी अपनी जो असावधानी के साथ, गुस्से के कारण और हमारे मेहनत ना करने के कारण, आलस्य, प्रमाद, गंदगी, नेगेटिव सोच, इन सी चीज़ों का हमारे अपने राशियों पर और हमारे जीवन पर, परिवार पर फर्क पड़ता है। और जब अंधाधुंध कोई भी काम नहीं होता, कोई भी नक्षत्र हो, खास तौर से शनि देव बिना ये नहीं है कि आंख बंद करके आपको फल देते हों या उनकी टेढ़ी चाल का असर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही उनकी धीमी चाल हो, लेकिन सोच सोच कर वह उसका प्रभाव देते हैं। आपके अगर सकारात्मक कर्म है, आपकी जीवन शैली अच्छी है, आप प्रातः उठते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, शिवालय जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी शनि का प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि वह वचनबद्ध हैं। हनुमान जी के लिए भी, जो हनुमान जी की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त करता है और अपने जो जीवन में कड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है, दूसरों का मान अपमान का ध्यान रखता है, यह नहीं कि किसी का भी अपमान कर दे। हाँ, अगर आप अपने अधीनस्थ का अपमान करते हैं, क्या बदले की भावना, शत्रुता, तो यह सब शनिदेव फिर उसका फल उसी ढंग से देंगे। अगर आपके कर्म फल बहुत अच्छे हैं, आपकी जीवन शैली अच्छी है और आपने प्रभु की शरणागत शिव, हनुमान जी या आपने सूर्य मंत्र को बना लिया है, तो आपको शनि देव के जो प्रतिकूल असर का कोई भी चुनौतियां नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप सावधान रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी जीवन शैली के प्रति, अपनी वाणी के प्रति। दूसरों को मान सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, परिवार में संतुलन बनाकर रखेंगे, कलेश ना हो, वाणी पर संयम रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य 2025 शनिदेव की कृपा से बहुत अच्छा रहने वाला है। जिसके लिए चुनौतीपूर्ण डगर है, शत्रुपूर्ण भाव है, वह भी आप अपने कर्म फल से बदल सकते हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।